नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगली वीडियो में। और हम कर रहे हैं आज हमारे एशियंट हिस्ट्री के जो PYQs हैं उनकी सीरीज चल रही थी, जो हम अभी तक हमने 120 क्वेश्चंस कर लिए हैं और ये हमारा 121 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कल क्लास नहीं हो पाई थी और आज ये हमारे हो गए हैं क्वेश्चन 120 और आज 130 हो जाएंगे और उस हिसाब से 2 दिन के अंदर ये एशियंट हिस्ट्री के PYQs कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो 2025 ठीक है 2025 का जो पेपर है वो मैं कंप्लीट आपको डिटेल करा दूंगा, तो आप देख लेना। और उसके बाद जैसे भी अब 2026 का आएगा वो हम कर लेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म पारामितास। ठीक है, पारामितास के बारे में बताना है। पारामितास के बारे में बताएंगे तो हम आपको बताते हैं बोधिसत्वास के बारे में। बोधिसत्वा, ये जो पाथ है बोधिसत्वा का पाथ है, इसमें क्या है, ये पार्ट है महायाना बुद्धिज़्म का। महायाना और वज्रयाना का जो ट्रेडिशन है उसका पार्ट है। और ये किस में मेंशन किया गया है, ये महायाना लिटरेचर में मेंशन किया है, जिसको क्या बोलते हैं, वैपुल्य सूत्रा बोलते हैं। ठीक है, और ये किस में लिखा है, ये संस्कृत में लिखा है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। और इसके अंदर जो ये है, इसके अंदर क्या है, इसको मेंशन किया गया है प्रजना प्रमित्रा। ठीक है, इसको इसके अंदर मेंशन किया गया। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है, परफेक्शन हु अटेंडमेंट लीड टू द बोधिसत्वा पाथ। ठीक है, इसका आंसर ये है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द स्कॉलर and literature of the ancient India consider the following statement. Panni is associated with the Pushyamutta Sunga and Amarsimha is associated with Harshvardhana. Kalidas is associated with Chandragupta II. तो ये आपको बताना है, जो पन्नी है, पन्नी क्या है, ये 5th to 6th सेंचुरी BC के अंदर हुआ था। और इन्होंने क्या है, अष्टाध्यायी लिखी थी। क्या लिखी थी, अष्टाध्यायी लिखी थी। और ये क्या है, पुष्यमित्र शुंगा को बिलोंग करते हैं। ठीक, सॉरी, पुष्यमित्र शुंगा को बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, ये पोस्ट मौर्य के टाइम के हैं, पीरियड 2000 BC के अंदर। ठीक है, 2 सेंचुरी BC के हैं और ये 5 सेंचुरी 6 सेंचुरी BC के हैं। तो ये बिल्कुल, ये आंसर हमारा हो जाएगा गलत। दूसरा, अमरसिम्हा एसोसिएटेड विद हर्षवर्धना। अमरसिम्हा क्या है, ये CGM की कोर्ट में था, चंद्रगुप्त II की कोर्ट में था, उनका नवरत्न था। तो ये हर्षवर्धना की कोर्ट में नहीं थे। कालिदासा इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त II, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कालिदास है जो CG2 मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्ता के 2 के कोर्ट में नवरत्ना के अंदर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली C, 3 ओनली। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्थावरी रावादिनीस belongs to Mahayana Buddhism. Lokottravadin sect was offshoot of Mahasangika sect of Buddhism, and the deification of Buddha was Mahasangika fostered Mahayana Buddhism. ठीक है, तो इसमें क्या है, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में, उसके पैटर्न थे कनिष्का। ठीक है, 4th काउंसिल कनिष्का ने करवाई थी कश्मीर के अंदर, जिसमें क्या है, बुद्धिज़्म के 2 पार्ट हो गए थे, महायाना और दूसरा क्या था, महायाना और हीनयाना। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये जो सरस्वती वंदिनी थी, जो मतलब पॉपुलर थी कश्मीर और मथुरा के अंदर। ठीक है, कौन कौन से, सरस्वती वंदिनी, वंदिन्स, ये क्या है, पॉपुलर थे कश्मीर में और मथुरा रीजन के अंदर। ठीक है, और इनके साथ मिलकर महासंघिकाज ने, जो महासंघिका थे, उन्होंने क्या मिलकर महायानिस्ट बनाया था। ठीक है, इन्होंने महायानिस्ट बनाया था, जिसको हम ग्रेटर विकर बोलते हैं। ठीक है, और
स्थाविनीस, ठीक है, इन्होंने मिलकर, और इनके साथ जो और भी थे उन्होंने मिलकर क्या बनाया था, हीनियानिस्ट, इन्होंने बनाया था हीनिया। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है, फर्स्ट तो हमारा गलत हो गया। और ये जो लोकोता राविदीन है सेक्ट है, वाज ऑफ शूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। इसके अंदर 8 सेक्ट थे, ये जो लोग थे इसके साथ मिलकर 8 सेक्ट और थे, जो कि क्या है, सारे महासंघिका के पार्ट थे, सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म थे। और जो डिफिक्शंस है ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फोस्टर्ड महायाना बुद्धिज्म, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये आपका सही है, ये आपका सही है। तो ये आपके बिल्कुल ये आपका आंसर हो गया, थर्ड सही हो गया, ये सही हो गया। इसके जो 8 और हैं उनके नाम मैं PDF के अंदर बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये आंसर इसका 2 और 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइज ऑफ पार्थियन Pratiharas under King Bhoja, establishment of Pallava power under Mahendravarman I, establishment of Chola Parantaka I and Pala dynasty founded by Gopala। तो ये आपको बताना है कि हिस्ट्री में इवेंट कब कब कौन कौन सी टाइम पे हुए थे। तो इसमें क्या है, जो ये है किंग प्रतिहारा भोजा है, ठीक है, ये है 863 to 885, ठीक है। 8 यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, सॉरी, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 885 to 836 to 885 AD, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लव रूलर अंडर महेंद्रवर्मन I। तो ये क्या है, ये 590 से 630। और जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला परंतका I है वो क्या है, 907 to 953। और हमारा जो लास्ट रह गया गोपाला है 750। तो अब आप देख सकते हो कि कौन कौन सा सबसे पहले आएगा। तो इसमें क्या आएगा, सेकंड पहले आएगा, सेकंड पहले आएगा। तो ये हमारे 2 कैंसिल हो गए, ठीक है, ये 9 है। सेकंड फोर्थ, इसके बाद कौन सा है, फोर्थ है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आप देख लेना आंसर इसका, आज वीडियो लंबी होने वाली है मेरे को लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइन द नेचर ऑफ हुंडी जनरली रेफर टू इन द सोर्स ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड। आपको बताना है कि हुंडी किसको डिस्क्राइब करती है, ठीक है। ये क्या है, नोट रिकॉर्डिंग्स थी, जो डिपॉजिट है एक पर्सन के द्वारा एक जगह डिपॉजिट करवाया जाता था, उस अमाउंट को दूसरी जगह क्लेम किया जाता था, ठीक है। उस रिकॉर्ड को प्रेजेंट द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिट, मतलब उसको, जैसे हम आज पैसे कहीं से जमा करा रहे हैं तो उसको कहीं से और से आप कोई अलग चीज़ दिखाकर उसको ले सकते थे, एज ए, मतलब आप समझ सकते हो कि हवाला टाइप, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुलियावापा एंड द्रोणावापा डिनोटेड टू। ये आपको बताना है कि ये क्या है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मेजरमेंट ऑफ लैंड है, ठीक है। और इनके लिए डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती थी गुप्ता टाइम के, ये गुप्ता एज के अंदर है, इनके लिए डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती थी जो कि डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस में लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब इसमें ये कुलियापा, द्रोणापा और कौन सी है, अदवापा, ठीक है, और पताका, ये चारों मिलकर क्या है, ये है बंगाल की, ये बंगाल से आती हैं, ठीक है। और इसके बाद निवार्तना और हुमी, ये है सेंट्रल इंडिया से, ठीक है, सेंट्रल इंडिया से। और इसके बाद एक ये निवार्तना और पदवर्तना, ठीक है, इसको वेस्टर्न इंडिया में बोला जाता था, मतलब डिनोट किया जाता था, ठीक है। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन हुज़एवर प्रेज हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम अदर सेक्ट्स
out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect and he rather injures his own sect very severely. तो ये क्या है, इसमें लिखा गया है कि आप अगर अपने रिलीजियस को प्रेज करते हो और दूसरे रिलीजियस को आप ब्लेम करते हो कि वो गलत है, और अपने मतलब अपने सेक्ट को बहुत ज़्यादा ऐसा मानते हो कि हमारा जो सेक्ट है वो बहुत अच्छा है, और दूसरे की ग्लोरीफाई है, और दूसरे को आप हर्ट करते हो या नीचा दिखाते हो दूसरे के धर्म को या रिलीजन को, तो आप अपने ही रिलीजन को क्या है इफ़ेक्ट कर रहे हो, आपको उसको ख़राब कर रहे हो। तो ये किसने कहा था, ये कहा था अशोका ने। किसके अंदर, अपने जो इन्होंने बनाया था धम्मा के अंदर। उन्होंने हमेशा ऑलवेज टॉक अबाउट द टॉलरेंस अबाउट अमंग ऑल सेक्ट्स। उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि उनका धर्म बेकार है, ठीक है। तो सब उनके लिए अपना धर्म अच्छा है और बाकी धर्म की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, फेमस प्लेसेस और प्रेजेंट स्टेट बतानी है आपको, ठीक है। तो भिलसा, पहला है भिलसा। भिलसा क्या है, मध्य प्रदेश में है, तो ये आपका सही है, सही है। ये मेन कल्चर ऑफ सुंगा डेंसिटी थे। सुंगा डेंसिटी का मेन कल्चर यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। उदयगिरी केव्स, उदयगिरी केव्स है जो एमपी के अंदर है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उदयगिरी केव्स हैं जो बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये द्वार समुद्रा है जो, ये होसालास डेंसिटी है, होसालास, होसालास का पार्ट था, ठीक है। और इसको ये कर्नाटक में है, और उसको क्या बोलते थे, हैबिट बोलते थे उस टाइम, ठीक है। तो ये आपका हो गया गलत, ये सही है। तीसरा है गिरनार। गिरनार क्या है, बिल्कुल सही है। गिरनार क्या है, गुजरात के अंदर है, ये बिल्कुल आपका आंसर सही है, ठीक है। और इसको भिलसा को क्या है, विदिशी भी बोलते थे, विदिशिया, विदिशा बोलते थे, ठीक है, एंशियंट टर्म में। तो ये सही हो गया। स्थानेश्वरा यूपी, नहीं, ये स्थानेश्वरा यूपी के अंदर नहीं है, ये हरियाणा के अंदर है, हरियाणा के अंदर है। और इस टाइम पे क्या है, ये यहाँ पे जो मेन सीट थी वो किसकी थी, हर्षवर्धन की, पुष्यभूतिस की। हर्षवर्धन जो थे वर्धांस, इनको हम पुष्यभूति भी बोलते हैं, उनकी मेन सीट थी। और लेटर इन्होंने शिफ्ट कर लिया था कन्नौज। पहले ये थानेश्वर में थे, फिर इन्होंने लेटर शिफ्ट कर लिया था कन्नौज। ओरिजिनली जो क्या है वो यहाँ से बिलोंग करते थे, स्थानेश्वर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, ये बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एशियन इंडिया द टाउन घंटाशाला, कदूरा एंड चोला वर नोन एज, ये क्या थे, पोर्ट्स थे, हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड्स। इसको कैसे पता चलेगा, जो पुर्तगीज़ ने फाइट की थी बैटल ऑफ चोला, पुर्तगीज़ ने फाइट की थी बैटल ऑफ चोला, किस लिए, ताकि ये क्या है, जो वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, जो वेस्टर्न इंडिया के कोस्ट हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये क्या है, हमारे पोर्ट्स हो गए, तो ये पोर्ट्स हैंडलिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें क्या बताना है कि जो बहुत सारी रिचुअल्स होती थी पहले, ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारी रिचुअल्स होती थी, सेक्रीफाइस होती थी वैदिक रिलीजन के टाइम पे। तो उसमें क्या है कि कुछ रिचुअल्स के नाम दिए गए हैं, ये जो रिचुअल्स हैं उनके पढ़ेंगे। इसका नाम है परिव्राजका, ठीक है, रिनाउंसिएशन एंड वंडर्स, मतलब त्याग दो और सन्यासी बन जाओ, घूमते फिरो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। शर्मना प्रीस्ट विद ए हाई स्टेटस, ये गलत है, प्रीस्ट नहीं थे वो, हाई स्टेटस के, वो क्या है, प्रोटेस्ट करते थे जो डिवाइन ओरिजिन है वेदास का, और उनकी एफिकेसीज के ऊपर, एफिशिएंसी के ऊपर, जो सेक्रीफाइस हुए हैं उनके ऊपर क्या है, वो अगेंस्ट थे, उसके प्रोटेस्ट करते थे शर्मनास, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। एंड द उपासकास ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म, ये बिल्कुल सही है, उपासका जो क्या है बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो आज के लिए हमारे क्वेश्चन इतने ही, और प्लीज़ हमारे चैनल पे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें, ठीक है। धन्यवाद।